हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 5 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो भारत के पहले एक्जिम ग्रेड शिपिंग कंटेनर से संबंधित है। तो भारत ने विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और इस उपलब्धि के तहत 3 जुलाई 2026 को अपना पहला एक्जिम ग्रेड शिपिंग कंटेनर प्रस्तुत किया है। एक्जिम ग्रेड मतलब निर्यात आयात शिपिंग कंटेनर। तो ये उत्तर प्रदेश के दादरी स्थित मैक्स कॉनकोर इनलैंड कंटेनर डिपो में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय बंदरगाह पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस कंटेनर का अनावरण किया और इस कंटेनर का निर्माण DCM श्रीराम समूह द्वारा किया गया है और इसे सारे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। एक्जिम ग्रेड शिपिंग कंटेनर होता क्या है? तो ये ऐसे मानकीकृत धातु के कंटेनर होते हैं जिनका उपयोग समुद्र, रेल और सड़क मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माल परिवहन के लिए किया जाता है। इन कंटेनरों को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि इन्हें बिना माल निकाले विभिन्न परिवहन माध्यम के बीच आसानी से स्थानांतरित किया जा सके। मतलब एक परिवहन मार्ग से दूसरे परिवहन मार्ग में स्थानांतरित करने के लिए उसमें से सामान निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें एक परिवहन मार्ग से दूसरे परिवहन मार्ग में कंटेनर को स्थानांतरित करने के लिए उसमें से सामान निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में 10,000 करोड़ रुपए की कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन योजना की भी घोषणा की थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला एक्जिम ग्रेड शिपिंग कंटेनर है, जिसे कहाँ प्रस्तुत किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के दादरी में। इस परियोजना के तहत AP मोलर मैक्स भारत में निर्मित एक्जिम ग्रेड शिपिंग कंटेनर खरीदने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनी बनी है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक, भारत सरकार के द्वारा 23 आतंकियों को आतंकवादी घोषित किया गया है। तो हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इसके तहत 4 जुलाई 2026 को गृह मंत्रालय द्वारा पाकिस्तान स्थित 23 आतंकियों को गैर कानूनी रोकथाम अधिनियम 1967 यानी कि UAPA के तहत नामित आतंकवादी घोषित किया गया है। ये सभी आतंकी जो हैं वो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इनमें से कुछ आतंकी जो हैं वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में सक्रिय बताए जाते हैं, जबकि अन्य पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों से आतंकवादी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। नामित 23 आतंकियों में से 11 जो हैं ये मूल रूप से जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं और इनमें 7 वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में और 4 पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 क्या है? तो ये भारत का प्रमुख आतंकवाद निरोधक कानून है और ये कानून उन व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान करता है जो देश में सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। UAPA की धारा 35 केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर उसका नाम अधिनियम की 4थी अनुसूची में शामिल करने का अधिकार देता है और इस सूची में जो भी व्यक्ति शामिल होते हैं उन पे कई तरह के कानूनी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो अभी 23 संगठनों को 23 आतंकवादियों को आतंकवादी घोषित किया गया है। किसके तहत? तो UAPA कानून के तहत, यानी कि गैर कानूनी रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत। इसमें एक और लाइन बोलना चाहूँगी, ये जो PDF है इसमें UPA लिखा गया है हर जगह, UPA नहीं UAPA होगा। तो ये लिखने में अगर आप लोग नोट करें तो ये मिस्टेक ना करें। नेक्स्ट टॉपिक बिहार के मुंगेर जिला से संबंधित है। तो बिहार के मुंगेर स्थित एक ऐतिहासिक वट वृक्ष यानी कि बरगद के वृक्ष को वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना सटीक रूप से दिनांकित बरगद घोषित किया है।
इसकी उम्र ज्ञात करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया गया है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक के आधार पर इसकी आयु निर्धारित की गई है और इस तकनीक के अनुसार इसकी आयु लगभग 700 वर्ष आकी गई है। ये शोध प्रकाशित कहाँ हुआ? तो ये शोध अप्रैल 2026 में अंतर्राष्ट्रीय जर्नल क्वाटर्नरी रिसर्च में प्रकाशित किया गया था। ये जो विशाल बरगद है ये मुंगेर स्थित इंडियन टोबैको कंपनी परिसर में स्थित है और इस अध्ययन का नेतृत्व किसने किया है? तो लखनऊ स्थित बिरबल साहनी पुराविज्ञान संस्था की वैज्ञानिक डॉक्टर त्रीना बोस, इन्होंने इसका नेतृत्व किया है और उनके साथ डॉक्टर मयंक शेखर और डॉक्टर अखिलेश के यादव सहित अन्य शोधकर्ताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इन सभी ने मिलकर ये शोध किया है जिसमें पता चला है कि ये बरगद विश्व का सबसे पुराना बरगद वृक्ष है। पहले ये माना जाता था कि इस बरगद का संबंध ऐतिहासिक बुर्रा बंगला परिसर से है, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन से ये स्पष्ट हुआ कि ये वृक्ष जो है ये उस भवन की कई शताब्दियों से भी पुराना है। मतलब वो जो भवन है उससे भी कई शताब्दी पुराना है ये वृक्ष। आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी बरगद ही है और बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फिकस बेंगालेंसिस, ये बरगद का वैज्ञानिक नाम होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड है, क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है। तो क्वांटम फिजिक्स के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्ट्रिया के यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक के वैज्ञानिकों ने पदार्थ का एक नया और दुर्लभ क्वांटम रूप फ्रैक्शनल फर्मी सी, इसको सफलतापूर्वक तैयार किया है। 3 जुलाई 2026 को घोषित इस उपलब्धि में लगभग 70,000 सीजियम परमाणुओं को कुछ नैनो केल्विन तक अत्यधिक ठंडा कर एक आयामी ट्यूब में सीमित किया गया है। नियंत्रित अंतःक्रिया चक्रों के माध्यम से वैज्ञानिकों ने इस नई क्वांटम अवस्था का निर्माण किया है जो पदार्थ के व्यवहार को समझने की दिशा में एक नई उपलब्धि मानी जा रही है। अब फ्रैक्शनल फर्मी सी क्या है? तो ये अत्यधिक निम्न ताप पर बनने वाली पदार्थ की एक विशेष क्वांटम अवस्था है। इस प्रयोग में सीजियम परमाणुओं का उपयोग किया गया है और उन्हें केवल एक ही दिशा में गति करने की अनुमति देने वाली एक आयामी संरचना में रखा गया है। इस प्रकार के नियंत्रित वातावरण में परमाणु का व्यवहार सामान्य परिस्थितियों से बिल्कुल अलग होता है, जिससे नई क्वांटम अवस्थाओं का अध्ययन संभव हो पाता है। और इस शोध के परिणाम कहाँ प्रकाशित हुए? तो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका जो है फिजिकल रिव्यू लेटर्स, इसमें इस शोध के परिणाम प्रकाशित हुए और इस अध्ययन में यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक के वैज्ञानिकों के साथ CNRS तथा यूनिवर्सिटी पेरिस डॉफिन के सैद्धांतिक विज्ञानी भौतिक विज्ञानी अल्विजे बस्तियानेलो, इन्होंने भी वैज्ञानिक सहयोग किया है। और वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जो अवस्था है ये टोमोनागा लुटिंगर लिक्विड थ्योरी से परे जाकर एक आयामी कणों के नए व्यवहार को दर्शाती है। अब सीजियम बार बार यूज हुआ है, तो सीजियम कैसा पदार्थ है ये भी जानना चाहिए, केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो ये एक क्षारीय धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 55 होता है। परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या इसका 55 होता है। नेक्स्ट टॉपिक GI टैग से रिलेटेड है। तो पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के चंदन नगर की प्रसिद्ध मिठाई जलभरा संदेश या जलभरा को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। लगभग 200 वर्ष पुरानी इस पारंपरिक बंगाली मिठाई को अब आधिकारिक रूप से उसकी क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत के लिए मान्यता दिया गया है। और ये जो मिठाई है जलभरा संदेश, ये अपनी अनोखी बनावट और स्वाद के कारण अन्य मिठाइयों से अलग पहचान रखती है। क्या खासियत है इसकी? तो इसका जो बाहरी भाग होता है वो मुलायम छेना से तैयार किया जाता है, जबकि अंदर तरल भरा होता है। मतलब ऐसे स्टफिंग जो की जाती है वो सॉलिड स्टफिंग होता है किसी भी मिठाई में, लेकिन इसकी जो स्टफिंग होती है वो लिक्विड होता है। तो बाहर से तो ये सॉफ्ट छेना का बना होता है और अंदर में लिक्विड की स्टफिंग रहती है। और इस पारंपरिक
भराव में गुलाब का शरबत या नोलेन गुड़ यानी कि खजूर के गुड़ के रस का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो स्टफिंग होती है उसमें उसकी भी एक ख़ास बात है, वो क्या, तो वो स्टफिंग या तो गुलाब के शरबत की होती है या नोलेन गुड़, जो गुड़ खजूर के रस से तैयार किया जाता है, उसकी स्टफिंग होती है। जीआई टैग क्या है? तो जीआई टैग ऐसा चिन्ह होता है जो किसी उत्पाद की विशेष गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या विशिष्टता को उसके भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है। और भारत में जीआई पंजीकरण भौगोलिक संकेत वस्तु अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है, तो ये एक्ट भी ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड करना हो या आप पिछले 1 साल का पीडीएफ चाहिए हो या आपको एमसीक्यू के थ्रू करंट अफेयर्स की तैयारी करनी हो, तो आप ओनली बीपीएससी की साइट या ओनली बीपीएससी के ऐप पे जा सकते हैं। वहाँ आपको ये सारी चीज़ें एक जगह अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू।